जनाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत खैर-मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अभी हमें 1 घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले इस तरह की खबर मिली है कि कतर के ऊपर इज़राइल ने हमला किया और बाकायदा उसने ऐलान किया कि हमारी ये जहाज़ इस्तेमाल हुए और हमने जहाँ पर ये हमास के साथ कुछ नेगोशिएट चल रहा था, जो मीटिंग होने वाली थी, जो कि जंग बंदी के बारे में, उस जगह पर ये प्रॉपर अटैक किया गया। तो जानते हैं भाई साहब से कि सबसे पहले आप ये देखते हैं, आप इस हमले को किस तरह से देखते हैं, जहाँ पर बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हो आपस में और उस जगह पर हमला कर देना? देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यूज़ है, लेकिन मेरे लिए या जो लोग उस खित्ते पे नज़र रखते हैं, हुँ, ये कोई खबर नहीं है। बल्कि ये ऑब्वियस था कि ये सब होगा, क्योंकि जिस तरह से इसराइल अपने कदम को, तो ये उसकी एक्सपेंशन की एक पॉलिसी है ग्रेटर इसराइल की। हुँ, और जो बाकायदे वीडियो इसराइल ने जारी किया है, उसके अंदर बाकायदे दिखाया गया है कि हमने 15 प्लेन यानी जी, एयरक्राफ्ट यूज़ किए। उसके अलावा उसने अपनी वीडियो में ये भी दिखाया है कि उनकी रिफ्यूलिंग कहाँ पे हुई है। हुँ, तो क्या अमेरिका की इजाज़त के बगैर या उसके को इत्तला दिए बगैर क्या इसराइल इस तरह का कार्रवाई कर सकता था? क्योंकि कतर के पास सबसे बड़ा अमेरिका का बेस है। तो ये जो है अभी तक सबका रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सऊदी अरब का आ गया, मुत्तहदा अरब इमारात का आ गया, तुर्की का आ गया, बहुत सारे ममालिक का आ गया। अभी तक अमेरिका का कोई रद्द-ए-अमल, जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया है। नहीं, अमेरिका जी। का रद्द-ए-अमल ना आना हो तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो हर एक बाशऊर आदमी इस बात को जानता है कि अमेरिका की बगैर ग्रीन सिग्नल के ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके लिए रद्द-ए-अमल आना कि जी बुज़दिलाना हमला था, मुजरिमाना हमला था और गैर ज़ ये था, इतना काफ़ी है या अभी वक़्त अभी नहीं आया, इनके लिए वक़्त कब आएगा? देखिए ऐसा है, ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए थी इनके लिए, बल्कि इनके लिए वेकअप कॉल उसी वक्त होनी चाहिए थी जब उसने सीरिया पे किया था अटैक, जब उसने लेबनान पे किया था, जी, आज से 10-12 साल पहले। जी, लेकिन अगर उसको भी इन्होंने वेकअप कॉल नहीं माना है, तो आप देखिए आज कतर है, कल को मुत्तहदा अरब होगा, और उसके वेरी नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि शायद सऊदी अरब भी निशाना बने। क्या ये क्योंकि जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है इसराइल की, वो इसराइल यहीं रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। और आप देखिए कि वजीर आजम का जो दफ्तर है इसराइल का, जो उसका बयान आया है, उसने बोला है कि हमने हमास के लोगों को निशाना बनाया है, हम इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेते हैं और ये पूरी कार्रवाई इसराइल ने की है। यानी आप देखिए कि पूरी एक दीदा दिलेरी के साथ वो इसका कह रहा वफा के नहीं, दोहल ऐलान। क्या ये उन तो सब ये के जो लिए है, उनके जी, लिए एक सिंबॉलिक अटैक है कि जो लोग अभी 2 रियासती हल के लिए चाहे बयानात की हद तक, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, सब लोग इसकी इसकी हिमायत कर रहे थे? उनके लिए सिंबॉलिक है कि जो भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जी, 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 उसके बिल्कुल है। और इसमें जो है ग्रीन, मतलब इसराइल ने ये वाज़ेह किया है कि मैं जो है मुज़ाकरात वग़ैरह को नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि अगर मुज़ाकरात में आप यकीन रखते तो मुज़ाकरात को कोई भी इंसान, कोई भी फ़रीक कत्ल नहीं करता है। मुज़ाकरातकारों को मारना, यानी हमास के लोग, हमास का जो ऑफ़िस है कतर के अंदर, कतर ने अपने आप नहीं खोला है, उसके लिए बाकायदे अक़वाम मुत्तहिदा से मंज़ूरी मिली है। खुद अमेरिका ने बोला है कि आप अपने यहाँ, और अमेरिका के ही कहने से उन्होंने पिछली बार तालिबान का भी ऑफिस खोला था। तालिबान के साथ अमेरिका ने बाकायदे दोहा में पीस डील की है, की है ये साइन। कतर जो तो है, ये बोलना कि भाई ये सब हुआ है। हमास का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जितनी क़यादत मौजूद थी वहाँ पे, सब लोग महफूज हैं। लेकिन ये है कि अभी देखना होगा, अभी स्टोरीज जो है डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि एक वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती ये कौंसिल का एक, करारदाद पेश कर जी, देगी, जी, बस जी, वो सब आ जाए। मज़म्मती जी, करारदाद इससे उसी की हो जाएगी। उसके अलावा अभी कुछ आगे बढ़ने की, यानी ईरान की तरह कोई रिस्पॉन्स अरब ममालिक का आएगा इसराइल के खिलाफ, ऐसा मुझे नहीं लगता अभी। कतर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी, एंटी क्राफ्ट गन ये सब चीज़ें गई होंगी वहाँ से, मुझे कोई ना कोई फायर हुआ नीचे से, ना कोई फायर, जबकि अमेरिका बेस मौजूद है, अमेरिकन का सबसे बड़ा बेस वहाँ पर मौजूद है। ये अब क्योंकि हम बहुत बहुत देखिए ऐसा मुख्तसर में है बात कि करेंगे। जब अमेरिका ईरान के हमले नहीं बचा सका, जब अमेरिका के खुद बेस पर ईरान ने मिसाइल मारा था कतर में, तो ये बोलना कि भाई इसराइल आया तो ये, तो ये वैसी है कतर या फिर जितने अरब ममालिक हैं, इन्होंने वो रफ़ेल और जो और हैं इनके पास F-16 और पता नहीं क्या क्या, इन्होंने किस दिन के लिए रखा है, सर्विलांस होती है नहीं होती तो है, उड़ाएगा इसके कौन ऊपर उन्हें? भी। जी, मुझे किसी उसका जी, याद आ गया कि जब लोग यहाँ ये लोग बुलाते हैं ना किसी को बाहर से उनके लिए, जी, 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 तो वो लोग उनके जाले साफ करते हैं, वो इस तरह खड़े हुए हैं जी, सिर्फ जी, जी, दिखाने तो के बस लिए। रखे रहिए आप तो शोपीस की तरह। ये अभी जी, देखिए, अभी फिलहाल जो हालात इस तरफ भी जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर बहुत जल्द बहुत भरपूर अटैक करने वाला इज़राइल और अमेरिका।
हालात इस तरफ भी जो खबरें आ रही हैं और ये किसी वक़्त भी सडनली 2 महीने 4 महीने होगा ज़रूर। फैक्ट है इसके लिए। इसके अंदर कोई वो कोई जी, 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 कोई बिल्कुल। और वहाँ जो है इमाम ख़ामेनी जो हैं, उनके बहुत सारे बयानात गर्दिश में हैं, पता नहीं कितनी उसके अंदर सच्चाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग अभी से अशिया खुर्दनों जमा करना शुरू कर दें। हाँ, ये सब वो जो है, तैयार है उसके तो लिए, वो जो है ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है एक तवील जंग के लिए एक इस तवील जंग के जी, लिए। जी, जी। ये इन लोगों के लिए एक ये क्या इसमें ये छुपा हुआ ये पैगाम भी कि तुम्हारी तरफ से कोई भी आवाज़ उठी जिस वक़्त ये होगा, तो तुम लोगों का हश्र यही होगा। देखिए, कि तो ऐसा अव्वल है तो कि आवाज़ नहीं उठी सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि अभी जो है फ़िलहाल तो ये है कि ये कतर पे जो इसराइल ने हमला किया है, भले ही हमास के नाम पे किया हो, कुछ भी किया हो, एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। और अगर इस वक़्त जो है कोई स्ट्रॉन्ग जो है मतलब कदम अरब ममालिक की तरफ से नहीं आया, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर इसराइल का मन और बढ़ेगा और वो बहुत ज़्यादा जो है और तेज़ी के साथ जो है दीगर खित्तों पर भी हमलावर होगा। बस आखिरी सवाल कि हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर सिर्फ़ करारदादों तक महदूद रहता है कतर का ये मामला, जी। तो इसराइल अपने जो है हमलों को और तेज़ करेगा और खित्ते में सिचुएशन वोलेटाइल मज़ीद होती जाएगी। तो नाज़रीन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अरबों के अंदर तो सिर्फ़ बात तक जहाँ तक ज़बान की हद तक बात है, तो ज़बानी मज़म्मत करेंगे, करारदाद पेश हो जाएगी यूएनओ के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा में। लेकिन फ़िलहाल कार्रवाई को करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा फ़िलहाल कि इज़राइल को कोई रोक पाएगा। लेकिन हाँ, ये खित्ता है जो है जैसा भी कहा भाई साहब ने एक वॉलेटाइल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। जंगें जहाँ ट्रंप आए थे कह कर के मैं दुनिया के अंदर जंगें बंद कराऊँगा, उनके बस की बात नहीं, अब कोई जंग बंद नहीं होने वाली। दुनिया एक अगर इस खित्ते के अंदर से आपको बचाना है, अभी तो यूक्रेन जो और रूस जो है वही जंग बंद नहीं हो पा रही है। अगर इस खित्ते को बचाना है, तो इज़राइल को रोकना होगा किसी भी हद तक कैसे भी करके, वरना तो ये दुनिया जो है जंग की लपेट के अंदर और तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ जाएगी और इज़राइल के जो अज़ाइम है उसके हिसाब कुछ भी होता रहो। उसका जो ग्रेटर इज़राइल का अज़ाइम है वो, जो उनके मज़हबी तबका और नेतन्याहू का अपनी कुर्सी बचाने का। क्योंकि जब तक वो जंग के अंदर नेतन्याहू मुलव्विज़ रखेंगे इज़राइल को, उनकी कुर्सी बची रहेगी, अगले दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। ये दुनिया के लिए सोचने का मकाम है और लम्हे फ़िक्रिया है। भाई साहब प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त।